दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। इसके बारे में पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे। जो बेसिक छोटी चीजें होंगी, मुझे पता है मेरे बहुत से दोस्तों को बहुत अच्छे से आती होगी, फिर भी एक बार रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। पुरानी चीजों से जोड़कर हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आपने इसमें पढ़ी होगी दोस्तों, पॉइंट। हिंदी वाले दोस्तों घबराना नहीं है, बाइलिंगुअल चलने वाला है सेशन, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट मींस बिंदु। बिंदु क्या होता है? कोई भी डॉट जिससे कोई छोटा से छोटा फिगर बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? रेखाखंड। क्या कहते हैं दोस्तों? रेखाखंड। रेखाखंड कैसे मिलकर बना होता है? जब दो बिंदुओं को हम एक दूसरे से मिला दें, मींस जिसके दो एंड पॉइंट होते हो, जिसके दो अंत बिंदु होते हो। अंत बिंदु कैसे हो जाएंगे? ए और बी इसके अंत बिंदु होंगे। मतलब ए और बी से आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ? इसका थोड़ा और डिटेल में अपन जानना चाहें तो इसकी एक फिक्स लंबाई होगी, लेंथ होगी। इसके बाद आता है दोस्तों लाइन। लाइन मतलब होती है दोस्तों, हिंदी में बात करूं तो रेखा। रेखा क्या होती है? जिसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती, इसके दोनों साइड एरो बना होगा, हम इसको दोनों साइड से कितना भी बढ़ा सकते हैं। चौथी चीज आती है दोस्तों आपकी रे। रे क्या होता है? रे में एक अंतः बिंदु होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और एक साइड से हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या हो? जैसे अपने सनरेज आती है, सन का सनरेज मींस सोर्स फिक्स है। मान लो ये सन है, सन से रेज आ रही है, ये हम तक, ये कहीं तक भी आ सकती है ना, कितनी भी, जहां तक आना चाहे, ठीक है। रेज हो गया। इसके बाद आगे थोड़ा और बढ़ेंगे और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बेसिक बहुत जरूरी होता है, इसलिए पहले मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे चीजों को मैं आगे बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अब बात करता हूं मैं आपसे एंगल की। एंगल मतलब होता है कोण। कोण कैसे बनता है दोस्तों? कोण बनेगा अपना दोस्तों जब दो रे होंगी और जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाए? सेम हो जाए, तो क्या होता है? एंगल फॉर्म हो जाता है। तो क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म हो जाता है। मान लो ए और बी एक रे थी, ठीक है, और ए और सी एक रे हो गई, है ना, ये क्या है? रे है। तो जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा हो? सेम हो। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सोर्स जहां से आ रही है वो कैसा हो? सेम हो, तब एंगल का फॉर्मेशन, कोण का फॉर्मेशन होता है। अब एंगल की बात करूं तो एक कोण कितने तरह के होते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए एक डायग्राम याद रखो। देखो ये डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। देखो ये हो गया, ये अपना तुमने प्रोटेक्टर देखा होगा, आपका प्रोटेक्टर ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। यहां 0 डिग्री, 0 से यहां पर 10, यहां पर 20 एंड सो ऑन। तो यहां पर जब आते हैं आप, ये सीधी लाइन आएगी तो कितने डिग्री का एंगल होता है दोस्तों? 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर 90 से यहां आगे बढ़ते हैं तो यहां तक आप पहुंचते पहुंचते कहां तक आ जाएंगे? 180 डिग्री। और आपने पढ़ा भी हुआ है स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा, सीधी लाइन सेगमेंट का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसको दो पार्ट में बांटते हैं। अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो पहला, जैसे मैं अच्छे से डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने इस पर लंब डाल दिया। लंब डाला मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया दोस्तों? 90 डिग्री। और ये एंगल भी आपके कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। इसलिए स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आप कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री था इसलिए हो गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने एक लाइन ऐसे बना दी है ना,
मान लो ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, तो ये एंगल बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा दोस्तों? 150 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? तो सीधी रेखा का जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, क्लियर है? देखो 90 डिग्री को एक दूसरे नाम से जाना जाता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स व्हाट? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण। समकोण, समकोण, या इसी को बोल देते हैं लंब भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप लंब डालते हो या किसी चीज की हमें लंबाई हाइट निकालनी होती है तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसकी हाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलेंगे। देखो एक स्टेप और आगे चलेंगे दोस्तों। देखो अपन ने ये डायग्राम बनाया हुआ था। देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यून कोण। 90 डिग्री के कोण को क्या बोला जाता है दोस्तों? 90 डिग्री का अगर कोई कोण होगा तो क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। और न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और ये हो जाएगा आपका दोस्तों राइट एंगल। नाइनटी टू 180 कौन सा एंगल होता है? कौन सा एंगल होगा? अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण मींस व्हाट? 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री या मोर देन 90, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होगा उसको 90 डिग्री ज्यादा होगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिक कोण, या मैं कहूं ऑब्ट्यूज एंगल, या मैं कहूं आपसे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? 360 डिग्री, ये पूरा राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा तो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री को दोस्तों बोला जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। क्लियर है? देखो 0 से 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इनसे क्या होगा? हम त्रिभुज के टाइप पढ़ते हैं, कभी कभी एग्जाम में हमसे एंगल्स दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है ये त्रिभुज का कौन सा टाइप है। कोणों के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग त्रिभुज को 3-4 भागों में बांटा जाता है। देखो एक तो है न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड वन राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, देखो फिर अपन एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों अपन ने एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था, अब मैं आपसे पैरेलल लाइंस के बारे में बात करूंगा। पैरेलल लाइंस मतलब होता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है? ऐसी दो रेखाएं जिनको कितना भी आगे बढ़ा लो आप, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, तो यहां पर L और M क्या है? मेरी समांतर रेखा है, मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस है। अभी हम क्या पढ़ने वाले? एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द पैरेलल लाइंस। एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द पैरेलल लाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर एंगल कैसे बनेंगे यहाँ पर? बिल्कुल सही कह रहे हो, पैरेलल लाइन पर ऐसे एंगल नहीं बनते हैं, है ना? एक तिर्यक रेखा हमें यहाँ बनानी होगी। जैसे ही हम एक तिर्यक रेखा यहाँ पर बनाएंगे, जो हमारी रेखा L और M को
जो हमारी लाइन एल और एम को इंटरसेक्ट करेगी, है ना। एक इस पॉइंट पर एल को इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहां पर। तो हम देखेंगे जब कोई लाइन, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। 8 एंगल्स कौन से फॉर्म होंगे, देखो यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है इसी नंबर में देना है, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। देन स्टूडेंट एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी दो समांतर रेखाएं हैं। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, एल एंड एम। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक इंटरसेक्टिंग लाइन थी एन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, जो एल को एक बिंदु पर काटेगी और एम को भी इस बिंदु पर काट रही है ना, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, जिसके कारण क्या होता है, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 कोण बनते हैं। उन कोणों का नाम मैंने दे दिया। अब हमें क्या करना है, इन एंगल्स का रिलेशन पढ़ना है। इनको एक नाम भी दिया जाता है, एंगल्स को पेयर बनेंगे और एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कौन से एंगल इक्वल होंगे और क्यों होंगे, उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हो गया आपका क्या, संगत कोण। संगत कोण करस्पॉन्डिंग मतलब होता है जो पोजीशन एंगल की एल लाइन पर है, वही पोजीशन, उसी पोजीशन पर एंगल एम का कौन सा एंगल है, तो उनको, उन एंगल्स को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, या मैं बोलूं संगत कोण। तो देखो जैसे यहाँ पर मैं देखूं एंगल 1 की पोजीशन एंगल एल पर आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रही होगी। तो एंगल 1 की पोजीशन देखो कि आप लाइन के ऊपर है और आपके राइट हैंड साइड है, सीधे हाथ की तरफ है ना, ऊपर की साइड। तो यहाँ पर एंगल 1 का संगत कोण कौन होगा, एंगल 5। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, या मैं कहूं संगत कोण। दूसरा आप देखेंगे एंगल 4, इसी तरह से एंगल 4 आपका बराबर हो जाएगा दोस्तों एंगल 8 के बराबर। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों एंगल 2 बराबर होगा आपके एंगल 6 के बराबर। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 7। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण की क्या है, युग्म है। युग्म मतलब होता है पेयर, जिसकी यहाँ पर सेम पोजीशन जहां पर एंगल 1 की है, सेम पोजीशन एंगल लाइन एम पर एंगल 5 की है। जो पोजीशन एंगल 2 की लाइन एल पर है, सेम पोजीशन एंगल 6 की लाइन एम पर। जो पोजीशन एंगल 4 की लाइन एल पर है, सेम पोजीशन एंगल 8 की है। इसी तरह दोस्तों एंगल 3 की जो पोजीशन है वही एंगल 7 की पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आपको अल्टरनेट एंगल्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अल्टरनेट एंगल्स पढ़ेंगे, एकांतर कोण पढ़ेंगे। एकांतर कोण पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं इसको इरेज कर सकूं, रफ कर सकूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से मेरे साथी दोस्तों को ये चीज आती होगी, पर भी पढ़ना जरूरी है। सेकंड टॉपिक है आपका अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स मतलब होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, इसमें दो तरह के कोण पढ़ते हैं आप, है ना। एक तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोण का क्या मतलब है, अंतः मतलब इंटीरियर मींस होता है दोस्तों अंदर की तरफ। तो पहले यहां पे एक घर बना लेते हैं,
तो आपको क्लियर होगा अंदर के कोण कौन से हो जाएंगे, अपने घर के अंदर जो होगा वो अंदर अंतः कोण होंगे। 3 2 5 8 ये अंतः कोण है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण 1 4 6 7 ये बाह्य कोण। अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग में अंतर क्या रहता है, पोजीशन का अंतर। इसमें पोजीशन क्या होगी, सेम नहीं होगी, पोजीशन अल्टरनेट होगी। जैसे आप यहाँ इंटीरियर में बात करूं, 4 एंगल आपके बन रहे हैं ना, तो एंगल 3 जो होगा आपका दोस्तों एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 जो होगा आपका एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। अल्टरनेट हो गया, एकांतर हो गया, एक छोड़कर एक, है ना। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ये तो आपके हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतः कोण। अब मैं आपसे बात करूंगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोस्तों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बाद। तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण मतलब जो कोण बाहर की साइड बने होंगे और कैसे होंगे, एकांतर, उनको बोला जाएगा एकांतर बाह्य कोण। देखो जैसे एंगल 4 है, जैसे कि एंगल 4 में ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं तो आपको इजी विजिबल होगा ना। जैसे मैं यहाँ पे पेयर बनाऊं तो एंगल 4 दोस्तों बराबर होगा एंगल 6 के। ऐसे ही दोस्तों एंगल 1 आपका इक्वल होगा एंगल 7। ये आपके पेयर बन गए हैं, ये आपका एकांतर कोण अंतः कोण हो गए, ये आपके एकांतर बाह्य कोण या इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप पूछेंगे सर इनका यूज क्या है। अभी एक प्रॉपर्टी और बची हुई जो कि बहुत जरूरी है, इन प्रॉपर्टी का यूज हमको ट्रायंगल्स में करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव में अब ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप सोचो कि सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो अब नहीं आता। अब पैटर्न बदल चुका है दोस्तों, थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है हमें, फिर हमारा काम फिनिश। फिर हम एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कहां पर ये यूज होंगे और कैसे होंगे। आपको कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, लैंग्वेज में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इसी से आपको पता पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 क्यों होता है। आप जब इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये था, अगर अब मैं यहाँ पे बोलूं, आपको ये तो पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये आपने दोस्तों लीनियर पेयर पढ़ा होगा, है ना। इसी लीनियर पेयर की मैं बात करूं, लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब ही होता है सीधी लाइन। सीधी लाइन को आपने दो पार्ट में बांट दिया। एक एंगल मेरा यहां पर बना दोस्तों, एक एंगल मेरा यहां पर बना। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू होगा दोस्तों 180 डिग्री। सिंपल सी बात, क्योंकि मुझे ये पता है पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इसको आप आगे चल के क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, या मैं कहूं संपूरक कोण, या हिंदी में बोलूं तो संपूरक कोण। पूरक और संपूरक दो तरह के कोण। अब इनकी बात उठी है तो थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूं मैं। ये आपका 90 डिग्री है राइट एंगल, ठीक है। मान लो मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों θ1 या θ2, दो पार्ट कर दिए। मीन्स व्हाट, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो उनको बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस व्हाट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पूरक कोण। एक क्वेश्चन व्यापक के एग्जाम में इन्हीं दोनों क्वेश्चन से आता ही आता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। इनको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत छोटी चीजें हैं पर एग्जाम में आती है। अगर हमें टर्म्स का नाम नहीं पता होगा, जैसे हमें नहीं पता कि पूरक कोण कौन होता है, समपूरक कोण कौन होता है, हमने नहीं पढ़ाई की होगी तो हम एग्जाम में नहीं कर सकते। क्वेश्चन भले ही छोटा है पर नहीं पता होगा तो वही चीज क्या हो जाती है दोस्तों, टफ हो जाती है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और बहुत अच्छी बात होगी कि आप साथ में मेरे नोट डाउन करते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखोगे आप स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपका होगा दोस्तों 180 डिग्री। फिर मैं थोड़ा सा इसको, ये लाइन जो है एन, तो यहाँ इसने रेखा एन पर दो एंगल बनाए हुए, एंगल 1 और एंगल 2, और ये स्ट्रेट लाइन है सेम केस, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। सेम हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। ऐसे ही नीचे वाली लाइन का आप देखेंगे, रेखा एम पर आप देखेंगे, लाइन एम पर आप देखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 7 प्लस एंगल 6 is equals to 180. Angle 8 plus angle 7 is equals to 180. Angle 4 plus angle 3 is equals to 180. ये तो कॉमन चीज है, ये किससे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये किससे आ रहा है, सीधी रेखा का जो एंगल होता है उससे हम ये चीज पढ़ते हैं, ये तो कॉमन है। एक अनकॉमन सी चीज आपको पढ़ना है जिसको हम एक क्वेश्चन के हेल्प से प्रूव भी करेंगे। जब भी ज्योमेट्री में आपको कोई चीज प्रूव करनी हो तो आप एक एग्जांपल लेके उसको प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सबसे बेटर तरीका वही होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, घर के अंदर एक ही साइड के दो एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। अंदर आ रही और बाहर वालों का अलग है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, बस एक ही साइड के होने चाहिए है ना। देखो जैसे मैं यहाँ बात करूँ एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 180। सेकंड पेयर अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो आपका बनेगा एंगल 1 एंगल 6। आप देख रहे होंगे कि मैं एक ही साइड के एंगल ले रहा हूँ। जब मैंने अंदर की बात की तो एंगल 2 लिया और एंगल 5 कितना हो 180। अगर मैंने एंगल 1 लिया तो बाहर वाला उसी साइड का मैंने एंगल 6 लिया जिसका सम होगा 180। ठीक है, ऐसे ही मैं लाइन के दूसरी साइड आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर मैं आपसे कहूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतनी कहानी हो गई। ये सब चीजें मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन लेंगे छोटा सा जो एग्जाम में आते भी हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से पहले मैं सिंपल क्वेश्चन एक लेना चाहता हूं जिससे मैं आपको ये बता पाऊं कि ये कहां हेल्पफुल है और कैसे होंगे। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट दे मुझे जब तक मैं इसको रफ कर लूं। और प्लीज उसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और आप नोट डाउन करते जा रहे हैं साथ में तो बेटर होगा, क्योंकि मैथ में क्या होता है देखने में हमें चीजें ऐसा लगता है कि हमें समझ में आ गई, पर एक्चुअल में जब हम करने बैठते हैं तो हमें कंफ्यूजन होना क्रिएट होने लगती है। ठीक है, चलो अब मैं एक एंगल लूंगा और मैं आपको सारे एंगल्स निकाल कर बताऊंगा। कोई भी एक एंगल अपन मानेंगे और सारे एंगल कैलकुलेशन करेंगे और हमने जो अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज को हम चेक भी करेंगे। ठीक है, देखो जी ये आपकी पैरेलल लाइन होगी, मान लो ये लाइन आपकी एंड है, ये लाइन आपकी है। एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है,
आप हर जगह प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब आपकी लाइन कैसी होगी, समांतर होगी। ये लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, समांतर, और उनको एक लाइन कैसी कर रही हो, काट रही हो, तब ये एंगल बनते हो। तो उसी कंडीशन में हमें इसको यूज करना होता है, ठीक है। मान लो किसी ने मुझे ये एंगल दिया है 20 डिग्री, ठीक, तो देखो इसकी पोजीशन 20 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 20 डिग्री। कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत। अगर ये 20 डिग्री है तो ये आपका 20 डिग्री होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये घर बना लिया मैंने, क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब अगर बात करूं मैं हिंदी में बताऊं तो एकांतर अंतः कोणीय बराबर। फिर क्या कर सकते हैं, अब देखो ये 20 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 20 डिग्री, संगत कोण। अब ये 20 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अगर ये 160 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 100। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 100। स्ट्रेट लाइन बोलो या वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक चीज और आ जाएगी इसमें 160 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 1। एक एंगल आपने दिया था और मैंने सारे एंगल्स निकाल दिए, है ना। यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिली, यहाँ आप देखोगे जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो, है ना, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं दोस्तों, बराबर रहते हैं। जैसे इस डायग्राम को थोड़ा मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये कोई डायग्राम है, दो लाइन है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो यहाँ पर चार एंगल बनते हैं। तो दो रेखा एक दूसरे को काटती तो कितने कोण बनेंगे, चार कोण बनेंगे। चारों कोण अपोजिट कैसे होंगे, बराबर। अगर ये x है तो ये कितना होगा x, अगर ये y है तो ये भी कितना होगा y। एक चीज और याद, इन चारों कोणों का सम कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये बिंदु से आप घूमकर दोबारा यही आ गए तो मतलब कितना 360 डिग्री का रंग हो गया। अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे इसको लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ज्यादा डिटेल में जाओगे तो इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि भाई कौन सी लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, x + y कितना हो गया 180 डिग्री। हर चीज हमें प्रूव भी करनी है इसी वे में। एक थोड़ी सी चीज और, चलो अपन अब बाद में बात करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं कुछ चीजें। अभी मेरे अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी पर बेस्ड हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। इस कॉन्सेप्ट की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप कोई भी एंगल लेकर कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि आप यही लेना है, आप यहाँ पर भी ले लो। मान लो ये 40 डिग्री लेकर इसको सॉल्व करके आप देखना, कोई प्रॉपर्टियां चेक करो, जो मैंने प्रॉपर्टियां बताई हैं वो सही आ रही हैं या नहीं। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन से भी सारे एंगल निकल जाएंगे। ये 40 है तो ये 140 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 40, तो ये स्ट्रेट लाइन है। ये 40 है तो ये 140। फिर यहाँ देखो ये अब चीज आई तो है ना, यहाँ देखना इतना तो मैं स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट कर सकता था, पर यहाँ के एंगल में कैसे कैलकुलेट कर, इसलिए क्या आया दोस्तों लाइफ में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए इनको हमें पढ़ना पड़ता है, इसलिए बनाए गए। और इसी का यूज होके हमारा क्या बना, क्वाड्रिलेटरल, इसलिए इसके एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।